हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मन को कैसे अपने वश में करें। हाउ टू मास्टर आवर माइंड। अब मास्टर कैसे करें, इसकी शुरुआत जो है मैं एक भगवत गीता के बहुत ही सुंदर श्लोक से करूंगी कि मन को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता अनात्मना अस्तु शत्रुतवे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन जिसने अपने मन को अपने वश में नहीं कर पाया उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। द वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। ट्रू, जो भी हम महसूस करते हैं, चाहे पेन हो, एक्सटेसी हो, वो सब हमें मन ही करवाता है। सारा काम मन का ही है, ये मन ही हमें नचाता है। कहते हैं ना, मन से बड़ा बहरूपिया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। दैट्स वेरी ट्रू। ये मन जो है बहरूपिया, मतलब बहरूपिया का मतलब कि ये हमेशा एवरी टाइम चेंज होता है। जैसे बोलते हैं ना कि मंकी की तरह, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच की तरह ये घूमता रहता है, इधर से उधर जंप करता है और स्वांग रचाता है। मतलब ये सारे इल्यूशन दिखाता है, कि ये चीज मन का ही काम है। अब ये मन को हम कैसे वश में करें। तो अर्जुन भी घबरा गए, जो इतने बड़े धनुर्धारी हैं, वो इतने बड़े वॉरियर हैं, बोल रहे हैं कृष्ण ये मन जो है बड़ा चंचल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। ये मन को मैं वश में कैसे करूं। इसको तो मतलब वायु को मैं वश में कर सकता हूं, लेकिन इस मन को वश में करना मुझे अधिक कठिन लग रहा है। तो कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण ने कहा, अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यास, प्रैक्टिस। इसमें चैप्टर 6 में बहुत ही अच्छा श्लोक है जो उन्होंने बताया कैसे जब भी मन भागे तो मन को खींच के लाना है, उसको फिर हमें अपने कंट्रोल में लाना है। अब एक अभ्यास कैसे करें। मैं अभ्यास की जब बात आई है तो मैं एक दो एग्जांपल और दूंगी, क्योंकि अभ्यास से ही हमें मन पे मास्टरी पाना है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगी जो स्काई का है ना। स्काई में कितने सारे क्लाउड्स जो है वो फ्लोट करते हैं, पास करते हैं, लेकिन स्काई जो है उनके साथ बहता नहीं है ना। स्काई जो है वो ऑब्जर्वर की तरह है एंड वो ऑब्जर्व करता है पासिंग क्लाउड्स को। वैसे ही हमें क्या करना है कि जब हमारे, ऐसा कहा जाता है कि एवरी डे हमें 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं। अब ये जो थॉट्स है ना, उस थॉट्स के साथ हमें वो जीवन को जीना नहीं है। जैसे हमने किसी, फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी भी वर्स और बेस्ट एक्सपीरियंस है तो हम क्या करते हैं, वो जो मन जो है उस थॉट में जीने लगता है और इस तरह से वो वन आफ्टर अनदर वो थॉट्स में वो जंप करता है लाइक अ मंकी। तो हमें क्या करना है कि हमें सेंटर में होके, जो बोलते हैं कि बहिर्मुखी मीन्स कि बाहर ना होके अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी मतलब सोल में फिक्स होना, आत्मा में अंतर्मुखी होना है और ऑब्जर्व करना है लाइक अ स्काई। जो भी हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना है और प्रोग्रेस चेक करना है। जैसे कि अगर हमने एक भी थॉट के साथ अपने आप को, मन को नहीं बहाया तो वो भी हमारा एक पॉजिटिव साइन है। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं मन के लिए। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग में भी हमें अपने इष्ट का ध्यान रखना है, पूरी तरह से फोकस रहना है और जो हम डिवाइन वर्ड बोल रहे हैं उसको श्रवणम करना है, मतलब हमें उसे कानों से सुनना है ताकि वो पूरी तरह से हमारा मन जो है हमारे इष्ट में, वो एक मेडिटेशन भी हो जाता है, उससे हमारा मन भी कंट्रोल होता है। अगर मन को हमने 24 घंटा में पहले दिन अगर 10 मिनट भी कंट्रोल किया और ऐसे ऐसे करके हम अपने जो मन का जो कंट्रोल का जो टाइम है और बढ़ाते जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन है। एक कदम जो होता है ना अभ्यास में, वो सब काम आता है। जैसे कि मैं एक बहुत अच्छा सा मैं बचपन से सुनती आई, बहुत अच्छा सा श्लोक है, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब जब वो जो पनघट में जो रस्सी के थ्रू जो घड़े को से पानी भर के हम जब लेते हैं तो वो जो रस्सी जो है वो पत्थर पे घिसता जाता है। अब रस्सी जो एकदम जो बोलते हैं कि कोमल सा रस्सी, क्या होता है, रस्सी से तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम एक पत्थर पे निशान कर सकते हैं, लेकिन वो जो बार बार वो जो रस्सी जो है वो पत्थर पे घिसता है तो वो पत्थर पे निशान हो जाते हैं। तो हमें कोई एक्सक्यूज नहीं, हमें तो ह्यूमन फॉर्म दिया है भगवान ने, तो हमारे पास वो सारी कैपेसिटी है, बस हमें वो
प्रैक्टिस में लाना है कि हमें मन को खींच के बार बार, अगर हमने एक बार भी किया, फिर कल हो के 2 बार भी किया, तो वो भी हमारा एक प्रोग्रेस है। तो इस तरह से करके हमें अपने मन को वश में करना है। और कहते हैं ना कि जिसने जो मन को अगर साथ लिया, जैसे वैसे ही होता है जैसे एक वाटर पॉन्ड जो होता है, जिसमें अगर हमने कोई पेबल डालते हैं तो वो उसमें जो एक डिस्टरबेंस होता है तो उसमें हम अपना फेस नहीं देख सकते हैं। तो वही जब वाटर पॉन्ड जो है वो स्थिर हो जाता है, एकदम काम हो जाता है, तो हम बहुत आसानी से अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। वैसे ही मन है, जब मन को हम अंतर्मुखी यानी अपने सोल में स्थित कर देते हैं तो हमारा जो आउटर वर्ल्ड भी जो है ना वो भी ब्यूटीफुल हो जाता है। क्योंकि अगर मन को साथ लिया तो फिर हम तो अनशेकेबल होंगे, फिर हमें तो कोई विल बी अनटचेबल, है ना। तो मन को साधा जग साधा, जग साधा मतलब अपने सेंसेस को साध लिया। जब अपने सेंसेस पे कॉन्कर हमने कर लिया तो फिर हमें फिर तो कोई विल बी अनशेकेबल। तो ऑन दैट नोट मैं यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस किया तो हम वही हो जाएंगे जो मतलब मन जीता जग जीता, वही वाली बात हो जाएगी। सो ऑन दैट नोट मैं बस विदा लेना चाहूँगी। हरे कृष्णा।